बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इंतहाई अहम और बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर पाक फ़ौज में इंतशार पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। और इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि आखिर जो पीटीआई है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों देखती है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट वाज़े तौर पर कह चुकी है कि वो गैर जानिबदार हो चुकी है। और इमरान खान आखिर किसके मशवरे पर इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर इंतखाबात की तारीख लेना चाह रहे हैं। और क्या पिंडी या इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इंतखाबात की तारीख दे सकेगी। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे, आप काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे कि जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद हुए हैं और उसके बाद उनका नोटिफाई हो चुका है। अब जाहिर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही हैं, तो मतलब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होने के बाद एक चीज सामने आई है, एक मतलब बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि आखिर इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान और इमरान खान के दरमियान किस बात का तनाज़ा था और क्या वजूहात हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कल जब अपना आपने सुना होगा वज़ीर दाखिला ने खतरात से मुतल्लिक आगाह करने की कोशिश की, तो पीटीआई रहनुमा यानी फवाद चौधरी ने उसको बड़ा जो है ना हल्का लिया और उसको ऐसे समझ लें कि दरगुजर कर लिया। और इमरान खान ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हुकूमत जो कह रही है कि हम मुज़ाकरात करें, तो जब इंतखाबात की तारीख दे ही नहीं रहे तो फिर हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि आखिर पीटीआई में को खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही कारकुनों से मुज़ाहमत का सामना क्यों है। और उन्होंने इमरान खान की जो आज के धरने की कॉल है उस पर जिस तरह का रेस्पॉन्ड किया है और जिस तरह उन्होंने बिलखुसूस पेशावर ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे बर वक्त व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, जब से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला शुरू हुआ है, यानी पिछले 3 महीने से, जब से इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती और को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है और उसमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को सख्त दबाव में लाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले होते हैं, इलीगल जो डिसीजंस होते हैं, वो करवाने पर मजबूर किया है। और ये सिलसिला चलता रहा और जब पसे पर्दा मुज़ाकरात चलते तो इमरान खान का लहजा थोड़ा सा नरम होता और जब मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार होता तो इमरान गरम गलोच पर आ जाते। अब मैं उन लफ्ज़ों को क्या दोहराऊं, ये बार बार आप सुन चुके हैं। जो इमरान खान जिस तरह से आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते रहे और जिस तरह आर्मी इस्टेब्लिशमेंट उनका मुखातिब थी। तो नाज़रीन, बहरहाल खुदा खुदा करके जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला हतमी मरहले में दाखिल हुआ और जब समरी जो है वो अपना प्रेसिडेंट पीटीआई के सदर को भिजवाई गई और पीटीआई के सदर ने फाइल बगल में दबाई और एकदम से जहाज पकड़ा और भागा अपना जमान पार्क लाहौर। तो और फिर वापस आके जो है उन्होंने दस्तखत किए। तो इस बीच में जो कुछ हुआ ये भी आप मुसलसल सुन रहे हैं कि ये समरी किस तरह हुई और इमरान खान को किस तरह जो है वो मतलब मुंह की खानी पड़ी अपने अपने ही सदर की तरफ से, मुंह की खानी पड़ी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और मुंह की खानी पड़ी अपने ही जिस सूबे में उसकी हुकूमत है उसी सूबे के वजीर आला की तरफ से। तो नाज़रीन, जो प्रोसेस होना था वो हो गया और इस वक्त जब इन तैनातियों का मरहला शुरू हो चुका है, अब आपको पता है कि कल मेरे ख्याल में अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं वो अपना चार्ज संभालेंगे। और 29 को आपको पता है कि अपना चीफ ऑफ आर्मी सब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं और उसको रिप्लेस करेंगे अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। तो इस प्रोसेस को भी मुतनाज़ बनाया गया। इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे जिस तरह का तूफान बदतमीजी जारी है और जिस तरह की तस्वीर चलाई जा रही हैं या जिस तरह के मामला किए जा रहे हैं और जिस तरह सोशल मीडिया का बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह अपनी ही मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो बातें या जो मामला किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, ये इंतहाई शर्मनाक है। बहरहाल इससे एक चीज तो कम से कम साबित हो रही है कि जो पीटीआई है उसको हम मुहिब वतन जमात नहीं कह सकते, जो अपने इदारों से जो है वो उनकी मोहब्बत नहीं है।
या जो अपने इदारों को मुनज़्ज़िम और मुत्तहद नहीं देखना चाहती, तो वो इस मुल्क को मुनज़्ज़िम और मुत्तहद कहाँ से देखना चाहेगी। तो बहरहाल जो है वो पिछले 2 दिनों से, अब पहले जो है वो एक एक्सप्रेस न्यूज़ ने स्टोरी चलाई, उसके बाद कल जियो ने चलाई, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि थोड़ा-सा होता है प्रोसीजर चेक करने का। तो नाज़रीन, इस वक़्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है। इस वक़्त पाक फ़ौज में इंतशार बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक़्त जो है वो इमरान खान के जो डर्टी हैरीज थे, उन्होंने नाकामी के बाद अब फौज में जो मामला पैदा करने की कोशिश की, बिलाशुबा ये न सिर्फ पाक फौज के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। नाजरीन, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती, समरी का जाना, लिस्ट का जाना, 5, 4, 6, 3 नामों का जाना, उनमें से जो सिलेक्ट होना, ये रूटीन की बात है। इस रूटीन की बात को इतना सीरियस लेना, इतना दिल पे लेना और उसको अपनी नाकामी तस्वुर कर लेना, मेरे ख्याल में ये किसी सिपाही को और प्रोफेशनल से जो है वो सिपाही को या पाक फौज के अफसर को ये जेब नहीं देता। नाजरीन, आप सुन रहे होंगे कि अपना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब, उन्होंने जो है वो मुस्ताफ़ी होने का, यानी वक्त से पहले मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है, जबकि उनकी इस्तीफा में भी 5 महीने तकरीबन बाकी हैं, क्योंकि वो 27 अप्रैल 2023 को उनकी रिटायरमेंट की डेट है। तो उन्होंने भी जो है वो इन तैनातियों पर दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो मतलब वक्त से पहले मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। ताहम हम ये भी सुन रहे हैं कि अपना लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उन्होंने भी मुस्ताफ़ी होने पर गौर शुरू कर दिया है। और न सिर्फ गौर शुरू कर दिया, बल्कि अपना जो फेयरवेल होगा, उसके लिए यानी जो अलविदाई पार्टी इसकी होगी, उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां भी शुरू करने की जो है वो हिदायत जारी कर दी है। तो बहरहाल नाजरीन, ये मामला ठीक नहीं है और पाक फौज में तकसीम डालना, नफरत पैदा करना, इंतशार पैदा करना, ये इस हमारे इदारे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सरहदों के लिए, और वो भी उस वक्त, बिलखुसूस उस वक्त जब भारत हमारे सर पे है, भारत की तरफ से हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, अफगान बॉर्डर से जो है हम महफूज नहीं है। और मतलब पता है पीटीआई को, क्योंकि खैर हुकूमत में तो ये रहे, इनको पता ही नहीं है। इनको तो हर खबर जो है वो टीवी से और चैनल से, न्यूज़ से पता चलती थी। ये तो बेखबर तरीन गुजरा इनके रहे, और न सिर्फ गुजरा बल्कि पीटीआई के दौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद बेखबर तरीन वज़ीर-ए-आज़म था, जो खुद टीवी चैनल पे खबरें सुन के कहता था कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो ये चीज़ अपना टीवी पे देखी है। नाज़रीन, इससे हटकर हम बात करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, और उन्होंने जिन खदशात का इज़हार किया। नाज़रीन, इस वक्त जो थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए हैं मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से, उनमें कहा गया है कि इमरान खान को अल-कायदा समेत दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या इंतहा पसंद तंजीमें, उनकी तरफ से जो है वो उन पर हमले का खतरा है और इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है। क्योंकि ये बेवकूफ़ी, जिस तरह कल के वीलाग में मैंने कहा कि इमरान खान खुद कर चुके हैं और इमरान खान खुद अपने कत्ल की एफआईआर दाखिल करवा चुके हैं। अब ज़ाहिर है कि जब एक चीज़ खुद एक बंदा कर चुका हो, तो उसका फ़ायदा कोई भी उठाने की कोशिश कर सकता है। कहीं से भी कोई भी जो है वो स्नाइपर शूटर भी अपना काम कर सकता है। और ज़ाहिर है कि जिस तरीके का ये अपना आज जलसा किया जा रहा है, इसमें भी ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ इमरान खान ने बल्कि इमरान खान के अपने डर्टी हैरी ने जिस तरह जो है वो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया, जिस तरह तालिबानाइजेशन को परवान चढ़ाया, जिस तरह उनको आने की इजाज़त दी, जिस तरह उनको मुनज़्ज़म होने की इजाज़त दी और उनको प्रोटेक्ट किया और उनको अपना महफूज रास्ता दिया, उसके बाद यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है वो इंतहाई बुरी है। और आपने गुज़िश्ता रोज़ सुना होगा कि एक थाने का एसएचओ बाकायदा वीडियो बनवा रहा है कि अब यहाँ पे इस्लामी कानून चलेगा, फैसले इस्लामी कानून के मुताबिक होंगे और हर चीज़ शरीयत के मुताबिक होगी, और नाच गाने नहीं होंगे, फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सिस्टम है, जहाँ पिछले 10-15 सालों से पीटीआई की हुकूमत है, और पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जो भी सिस्टम वहाँ पर है, या जो भी हुकूमत है, या जो तर्ज़ हुक्मरानी है, वो उनका इतना दकियानुसी है कि उन अवाम के जो है अपना बुनियादी हकूक़ फराहम करना तो बहुत दूर की बात है, अवाम के मसाइल हल करना तो बहुत दूर की बात है, अवाम की तकालीफ को ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है, सैलाब ज़दगान की मदद करना तो बहुत दूर की बात है।
वो अपने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। नाज़रीन, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में अपना खैबर पख्तूनख्वा में, सवात में, वाना में, वज़ीरिस्तान में लाखों लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया और सख्त एहतजाज किया इस तालिबानाइज़ेशन के खिलाफ। और जिस तरह वहाँ पे जो है वो मामलात किए जा रहे हैं, ज़ाहिर है जब तालिबानाइज़ेशन हो रही है तो फिर दाइश भी वहाँ पर आएँगे, फिर लश्कर-ए-जंगी भी मुतहरिक होगा। इस तरह फिर जितनी भी जो अपना दहशतगर्द ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो बिलख़ुसूस बैंड ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो अपना ज़ाहिर है कि वहाँ अपनी रियासतें कायम करेंगी और डिस्ट्रिक्ट तक़सीम हो जाएँगे और उसके बाद फिर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी जाएगी। ये है इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ भत्ते का दोहरा है, जहाँ लोगों को, ताजिरों को गोलियाँ और खतूत फराहम किए जा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी ज़माने में कराची में लहरी गैंगवार वाले किया करते थे, या जिस तरह कराची में उस वक़्त की मुत्तहिदा के जो दहशतगर्द विंग थी, वो जिस तरह कराची में भत्ते की वसूली करती थी और उसके बाद फिर जिस तरह लोगों को गोली मार दिया करते थे और जिस तरह फिर उनके दुकानों पे जो है वो क्रैकर फेंके जाते थे, सेम वही जो सिचुएशन है इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बहरहाल जो है वो इस तमाम सूरत हाल पर जब अपना राना सनाउल्लाह ने तफसील से बात की तो उसके जवाब में फवाद चौधरी ने जिस तरह की गुफ्तगू फरमाई, वो अपने आप में हैरान कुन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे होता है ना किसी चीज़ को लाइटर मूड में लेना, बिल्कुल उन्होंने इसको लाइटर मूड में लिया और ऐसे समझा कि जैसे कुछ है ही नहीं। वो ये समझ रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो इनको धमका रहा है। ठीक है, वज़ीरिस्तान अपना वज़ीराबाद का जो हमला था, वो आपका अपना प्लान ड्रामा था, वो आपकी अपनी बनाई हुई फ़िल्म थी, आपका अपना लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, आपके अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और आपके अपने जो है वो अदाकार थे और आपके अपने अदाकारों ने अदाकारी की और ऐसी अदाकारी की कि गुज़िश्ता रोज़ जब इमरान खान का प्लस्तर उतरा, तो उसको चूम रहे थे और उठा-उठा के घूम रहे थे जैसे अल्लाह माफ़ करे, सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि पीटीआई वालों का जुलझना है। तो बहरहाल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और फवाद चौधरी को इस मामले पर इस तरह नहीं कहना चाहिए और सिक्योरिटी रीज़न्स हैं और ज़ाहिर है कि आप लोगों ने जिस जगह का इंतखाब किया है, जिस मकाम का इंतखाब किया है, तो ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में जब आपको आपकी अपनी हुकूमत की तरफ से मुज़ाहमत का सामना है, आपको अपनी ही हुकूमत की तरफ से आपके स्टेज हटाए गए, आपको अपनी ही हुकूमत की तरफ से जो है वो सख्त हिदायत जारी की गई, आपको अपनी ही हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया गया, आपको वज़ीर आला ने आगाह किया, वज़ीर आला की फवाद चौधरी से जो मुलाकात थी उसमें उनको आगाह कर दिया गया और इनके अपने जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी जो है वो अपना पीटीआई की क़यादत को आगाह किया कि इमरान खान की ज़िंदगी महफूज नहीं है और दहशतगर्दी के हमले का बाकायदा इम्कान है और इस हवाले से जो थ्रेट अलर्ट्स हैं उनको लाइट ना लिया जाए। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तकरीबन दिन के 12 बज चुके हैं, तो अभी जाहिर है कि जो कारकुनान है वो पहुंचना शुरू हुए हैं। ताहम इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर जो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान इश्यूज़ क्या हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जब ईरान का दौरा किया तो ईरान के दौरे में इमरान खान ने जब तकरीर की थी तो वहाँ आपको तो पता है कि वो उनको बोलने में उनकी ज़बान पर उनका कंट्रोल नहीं होता और जब वो बोलते हैं तो वो फिर अपने मुल्क के मफादात को भी पीछे छोड़ देते हैं और मतलब एक ऐसी बातें करते हैं कि जो अपने ही मुल्क के और अपने मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक हों। तो जब उन्होंने जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने की बात की तो उस पर अपना उस वक्त जो डीजी आईएसआई थे आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक पर्ची लिखकर शीरीन मज़ारी साहिबा को दी कि इमरान खान साहब को दें कि ये बातें नहीं करनी है और इन चीज़ों का इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। ताहम शीरीन मज़ारी ने और शाह महमूद कुरैशी ने वो जो चिट थी वो वहाँ तक नहीं पहुँचाई। ताहम जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उनको उसके अगेंस्ट बता दिया गया कि जो आपके डीजी आईएसआई हैं वो हमें चलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पॉलिसी देने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम किस तरह जो है वो उमूर को देखें और वजारत खारजा के जो उमूर हैं हम उनको किस तरह देखें और हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी। तो उस पर इमरान खान गुस्सा थे। और इसके अलावा नाजरीन, आपको याद होगा मैंने तकरीबन 2 महीने पहले एक ऑडियो शेयर की थी जिसमें जो है वो अपना अलीम खान साहब
किसी फौजी अफसर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं उस वक्त के जो अपना आईएसआई के चीफ थे आसिम मुनीर से मुतालिक कि आसिम मुनीर को 8 महीने में, क्योंकि आईएसआई में जो भी पोस्टिंग होती है एज पर जो है वो आर्मी एक्ट 1952 जो है वो 3 साल के लिए होती है और ये मस्ट होती है और 3 साल के लिए आईएसआई में तैनाती बतौर आईएसआई चीफ मस्ट होती है। तहम 8 महीनों के अंदर इमरान खान की जिद पर, इमरान खान के जोर पर और जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आसिम मुनीर साहब को हटा दिया था। तो असल वो वीडियो ऑडियो जो थी वो क्या थी माफ कीजिएगा, वो ऑडियो क्या थी और उस ऑडियो में किस चीज का इंकशाफ किया जा रहा था और आसिम मुनीर साहब बतौर डीजी आईएसआई कौन सी चीजें थी, कौन सी फाइलें थी, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इमरान खान से शेयर की और इमरान खान ने समझा कि शायद आईएसआई या एजेंसीज जो हैं वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी। यानी आसिम मुनीर साहब ने जब न्याजी खानदान की करप्शन से मुतालिक उनको इन्फॉर्म किया कि पंजाब से जो कुछ हो रहा है या आपकी फैमिली जिस तरह कर रही है इसके इम्पैक्ट जो है आपकी पॉलिटिक्स पर गलत पड़ेंगे। इसके अलावा नाजरीन उन्होंने जो है इमरान खान को ये भी एडवाइस की थी कि आप जो है वो वन वे मत चलें, आप सियासी जो मुफाहमत का अमल होता है उसको भी जारी रखें, आप पीपल्स पार्टी से भी बात करें, नून लीग से भी बात करें और आप मतलब एक पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो होता है उसमें आप पॉलिटिकल जो सर्किल है आप उसी के अंदर रहें और आप सबको नज़रअंदाज ना करें। तहम ये बात भी इमरान खान को नागवार गुजरी थी। नाजरीन अलीम खान ने अपनी उस ऑडियो में जो ऑडियो अलीम खान की तरफ जो किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं यानी किसी बड़े फौजी अफसर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं ज़रा एक बार फिर आप मुलाहिजा फरमा लें। तो फरा बीबी के जरिए जो रिश्वत ली गई है पंजाब में और जो उनकी बेगम को सेट मिले हैं मलिक रियाज साहब से, आपके तो सारे दोस्त आर्मी में मौजूद हैं, जरा उनसे पूछेंगे आपके जो पुराने जनरल आसिम को निकाला गया था किस बात पे निकाला था, क्योंकि जनरल आसिम ने जाके इमरान खान को बताया था कि आपके घर में सेट आया है रिश्वत का जो कि मलिक रियाज साहब ने भेजा है और उसके बाद उनको जनरल आसिम को DGISI से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। और जनरल आसिम तो आपके बैचमेट होंगे या आपके बिल्कुल करीबी होंगे, तो आप जरा उनसे पूछें ये बात ठीक है या नहीं। और मुझे तोशे खाने की घड़ियां आई हैं जिनको बेचा गया और जिसके पैसे जो है वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा ने वसूल किए हैं, उसकी वो तफसीलात क्यों नहीं बताते। इतने जो ईमानदार हैं तो अपनी बातें क्यों नहीं बताते। ये जो पैसे यहाँ से गए हैं सारे के सारे जो बुजदार ने कलेक्ट किए हैं किसके पास गए हैं, हु वाज फरा, क्या रोल था फरा का। तो ये बाहर से बैठ के बहुत रोजी बेचते नजर आती है, मेरे से ज्यादा टाइम किसी ने नहीं गुजारा। आई नो एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। आई जस्ट थॉट कि ये जो फैंटेसिज्म है ये हमने भी बहुत देखा था और हमने भी बहुत करने की कोशिश की, बट रियलिटी वाज डिफरेंट। रियलिटी वाज डिफरेंट। व्हाट वी सी इन इमरान खान इज डिफरेंट। व्हाट ही एक्चुअली इज एंटायरली डिफरेंट। और ये जो उसने लिबादा उड़ा हुआ है और जो उसने अपने ऊपर कैमोफ्लेज किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ला के वो सारी कौम के सामने उसको लेके आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो नवाज शरीफ है वो बहुत बड़ा एंजल है और ये शहबाज शरीफ है या वो है। मैंने अपना हिसाब बराबर करना है जो उसने मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया, और मैं उसका हिसाब बराबर करके छोड़ूंगा। रेस्ट आई डोंट इवन केयर। नाजरीन इस वक्त आपको पता है कि आप जो है वो काफिले जोक दर जोक इस्लामाबाद पहुंचाए जाने की कोशिश, अपना पिंडी पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और हैरत की बात यह है कि गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और गाड़ियां तकरीबन खाली हैं, कारकुनान नहीं लाए जा रहे। जो वहाँ के मकामी रहनुमा हैं उनको भी प्रेशराइज किया गया था कि पीटीआई के जो मकामी लीडर हैं, जो जिले सदूर हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं, जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, वो कितने कितने लोगों को गाड़ियों में लाएंगे और अपने बंदे गिन कर गाड़ियों में बिठाएंगे और उनकी वीडियो बनेगी और वो वीडियो पीटीआई की जो मरकजी सेल है वहां तक पहुंचेगी और फिर उनको वहां जलसागाह तक पहुंचाना है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। हम नाजरीन पिशावर ने जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान के जलसे को अपना में शिरकत को मुकम्मल तौर पर पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है और कारकुनान नहीं निकले हैं। तहम हैरत की बात यह होगी कि जो है वो हंगू में जब गाड़ियों का बहुत बड़ा काफिला वहां पर मौजूद था तो वहां एक सहाफ़ी ने वहां एक मकामी लीडर से पूछा कि जितनी आपकी गाड़ियां हैं इतने तो आपके कारकुनान नजर नहीं आ रहे। तो उसके बाद उस पीटीआई रहनुमा ने
क्या किया, जरा ये मुलाहिजा फरमा लें। आयतना काम नाही रवान तसं चोर करकून आणली त्याला गाडी वगैरे तोला करकून आण वगैरे नाजरीन, ये पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई इसी तरह करती रही है। पीटीआई जो है वो एक नजरियाती जमात नहीं है। पीटीआई एक इंतहा पसंद जमात है। पीटीआई एक आमरीत की सोच, आमराना सोच रखने वाली एक जमात है। पीटीआई में जमहूरियत कभी आई ही नहीं, डेमोक्रेसी की सोच कभी परवान चढ़ी नहीं। हैरत की बात मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी जब ये जो अपना तैनातियों का प्रोसीजर चल रहा था, तो गुज़िश्ता रोज जब अपना चौधरी फवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हैरानकुन जुमला बोला, यानी एक शर्मनाक जुमला भी मैं इसको कह सकता हूं, हैरानकुन जुमला भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि अनकरीब ये लोग किसी और पार्टियों की तरफ देखना शुरू कर देंगे। ताहम उन्होंने एक हैरानकुन जुमला बोला जो इनकी पार्टी पॉलिसी की अक्कासी कर रहा था। वो जुमला ये था कि हमें उम्मीद है कि पिछले 7-8 माह में जो हुआ है, फौज की नई क़यादत उसको रिवर्स करेगी। इसका क्या मतलब है? मतलब आप फौज को फिर इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि जो पिछले 7-8 महीनों में हुआ है उसको रिवर्स करें, पीटीआई को बरसरे इक़्तिदार ले आएं और पीटीआई को हुकूमत दें, और ये सब नाकाम हो चुके हैं। अब कौम को एक बार क्यों नहीं बता देते कि इस वक्त हुकूमत और ये जो कौम है, ये जो अजाब झेल रही है, जिस तरह शरह सूद में गुज़िश्ता रोज 1% इजाफा कर दिया गया, जिस तरह हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है और जिस तरह मामलात हमारे मुल्क में ख़राब हो रहे हैं, जिस तरह महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा हो रहा है, या आप ही का किया धरा है, आप ही की वो पॉलिसीज़ हैं, आपकी वो नाकाम पॉलिसीज़ हैं, आप ही की नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ हैं, आप ही की नाकाम खारजा पॉलिसीज़ हैं, और आप ही की जो है वो नाकाम सियासी पॉलिसीज़ हैं। आपने न सियासत छोड़ी, ना मईशत छोड़ी, ना आपने फॉरेन पॉलिसी छोड़ी, ना आपने अमन अमान की जो दाखिला पॉलिसी थी उसको आपने छोड़ा। आपने हर चीज़ को तबाह किया, आपने हर चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और मेरा अल्लाह करेगा, मेरा रब करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा एक मुल्क है, और मेरे ख्याल में मेरा रब इस मुल्क को सलामत रखेगा और ये मुल्क एक बार फिर चल पड़ेगा। अभी रेंग रहा है, अभी चलेगा, फिर दौड़ पड़ेगा। तो जब दौड़ पड़ेगा तो इमरान खान साहब उस वक्त आप कहाँ होंगे? जाते जाते मैं एक लाइन कहूँगा, और एक लाइन मेरे इस पूरे वीलॉग का लुबे लुबाब होगी, वो ये है कि इमरान खान साहब, आप जो हैं जमहूरियत पसंद नहीं है, आपकी सोच जमहूरी नहीं है, आपके ख्यालात जमहूरी नहीं है, आपकी पॉलिसीज में डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी जो नज़रिया है वो तो है ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसमें भी डेमोक्रेसी नहीं है। आप आमरों के कांधों पर आए और आमराना सोच रखते हैं, आपकी रविश आमराना है, आपकी सोच आमराना है, आपकी पॉलिसीज आमराना है, और आप हर तरफ से एक बदतरीन आमिर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।